ये कैसा दुस्साहस है या कोई षड्यंत्र है तनाव बढ़ाकर अशांति फैलाने का? त्र्यंबकेश्वर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग को अपवित्र कर चादर चढ़ाने का दुस्साहस जिसे सजग सुरक्षा कर्मियों ने सफल नहीं होने दिया। लेकिन मामला गंभीर है। प्रशासन को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं है? क्या ये एक बार फिर से किसी राज्य में दंगे भड़काने वाली साजिश का हिस्सा तो नहीं है? अब सीधे ज्योतिर्लिंग निशाने पर मंदिर के पास उर्स में सम्मिलित होने आए मुसलमानों ने नासिक महाराष्ट्र स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जबरन चादर चढ़ाने का प्रयास किया। जबरन मंदिर में घुसने के इनके प्रयास को विफल कर दिया गया और ब्राह्मण महासभा ने गंभीर जांच की मांग की है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई न होने पर पुजारियों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर शिवलिंग पर चादर क्यों चढ़ाना चाहते थे? आखिर क्यों हिंदू मंदिर में घुसना चाहते थे जो उनके मतानुसार हराम है? जरूर कोई गहरी साजिश है। प्रशासन को गंभीरता से जांच करनी चाहिए और सभी हिंदुओं को भी सजग रहना चाहिए ऐसी घटिया मानसिकता के लोगों से। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर महादेव को लेकर हिंदू धर्म में खासा महत्व है। इन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों में भी एक माना जाता है। यही नहीं, काल सर्प योग वाले हजारों की संख्या में लोग इस मंदिर में आकर दोष निवारण का उपाय भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि त्र्यंबकेश्वर की शरण में आकर पूजा करने से कुंडली में आया काल सर्प योग समाप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हिंदू की आस्था का ये केंद्र क्या सुरक्षित है? क्योंकि त्र्यंबकेश्वर जो कि एक ज्योतिर्लिंग है और यहाँ किसी तरह से अलग माहौल बनाने की कोशिश की गई है, उसे सुनकर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपका खून खौल उठेगा। हिंदू मंदिरों पर हमेशा से ही हमले होते आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दूसरी बार हुआ है जब वहां मुस्लिमों ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है। हाल ही में 13 मई को कुछ मुस्लिम युवक मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो रुके नहीं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ मुस्लिम युवक शिवलिंग पर फूल और चादर चढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। और ये वीडियो किसी हिंदू धर्म के शख्स ने नहीं बल्कि खुद इन्हीं आरोपियों ने बनाया था और साथ ही इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। अब आप खुद बताइए, ऐसा जानबूझकर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया ताकि हिंदू और मुस्लिमों में फिर से विवाद शुरू हो जाए। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने SIT जांच के आदेश दिए हैं। वहीं त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्ट ने पुलिस को लेटर लिखकर ये कहा है कि 13 मई की रात के समय लगभग 9:41 पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर के उत्तर महाद्वार स्थित स्थानीय संदल के लिए निकले जुलूस में कुछ अन्य धार्मिक व्यक्तियों ने उत्तर महाद्वार से श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया। उस स्थान पर तैनात महाराष्ट्र के सुरक्षा गार्डों ने उक्त व्यक्तियों को रोक लिया। इस मामले में ब्राह्मण महासभा ने जांच की मांग की है, जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी CM ने SIT जांच के आदेश दे दिए हैं। SIT ने केवल इस साल की घटना ही जांच करेगी, बल्कि पिछले साल की घटना भी जांच करेगी। बीते साल भी मई के महीने में इसी तरह की कोशिश की गई थी, जब एक विशेष समुदाय की भीड़ मुख्य प्रवेश द्वार के माध्यम से कथित तौर पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में प्रवेश कर गई थी। दरअसल श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर में संविधान के अनुसार हिंदू धर्म के व्यक्तियों को दर्शन का अधिकार दिया गया है। इस पत्र के माध्यम से हम अपने संज्ञान में लाना चाहते हैं कि उपरोक्त कारणों से सामाजिक समरसता को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट के माननीय न्यासी मंडल के निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है कि कृपया मामले की समुचित जांच कराकर संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसका भी ध्यान रखने का अनुरोध किया गया है। इस घटना में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य की तलाश भी जारी है। मंदिर समिति द्वारा दी गई शिकायत में कहा गया कि 10 से 12 लोग जबरन मंदिर में घुसे और उन्होंने वहां हरी चादर और फूल चढ़ाने की कोशिश की, जिसे मजार पर चढ़ाई जाती है। करीब आधे घंटे तक हंगामा चला। आरोपियों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसे हिंदू लोग और संगठनों ने नाराजगी जताई है। गृह मंत्री फडणवीस के मुताबिक जिस SIT का गठन किया जा रहा है वो न सिर्फ त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई अभी की घटना की जांच करेगी, बल्कि इससे पहले पिछली हुई घटना की भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। साल 2022 में भी कुछ खास समुदाय के लोग ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में घुसने की कोशिश की थी, जिसको लेकर मंदिर परिसर की ओर से पुलिस में बाकायदा शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद ही मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर के नॉर्थ गेट पर एक नोटिस भी चिपका दिया गया था। इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया कि मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश का अधिकार रखते हैं। इसके बावजूद दूसरे धर्म के लोग इस मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह कि इन आरोपियों को जब मंदिर में आने से मना किया गया, वहीं ये लोग पुलिस में भी बहस करने लगे। सबसे बड़ा सवाल तो कि आखिर ये लोग मंदिर में घुसने को बाध्य क्यों हो गए? क्या ये सोची समझी साजिश है? और फिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ है? क्योंकि मामला जितना सीधा साधा दिखाई दे रहा उतना है नहीं। ये हम भी जानते कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर न सिर्फ सबसे पवित्र मंदिरों में से एक बल्कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। अब ये कौन लोग हैं जो मंदिर के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और उनकी मंशा क्या थी? हालांकि नासिक पुलिस अब इस बात का पता लगाने की कोशिश में लगी है, क्योंकि महाराष्ट्र का माहौल लगातार इसी तरह से खराब हो रहा है।
इससे पहले शनिवार को भी एक हिंसा हुई थी और फिर रविवार को एक हिंसा हुई, जिसके बाद 13 मई को नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इन आरोपियों ने घुसने की कोशिश की थी। अब ये तीनों घटनाएं क्या आपस में जुड़ी हुई हो सकती हैं, ये भी सवाल है और ये जांच का विषय है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान सामने आया। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने इस घटना पर कहा कि अभी त्र्यंबकेश्वर ही नहीं, भीमाशंकर की चोटी पर भी किसी को चढ़ाया जाएगा। आपको समझ में आता है कि किसकी लापरवाही है, हमारे मुंह से क्यों सुनना है। मैंने तो पहले ही बोला था, तब लोगों ने कहा था कि ये क्या बोल रहा है। आप समझिए, हम पागल नहीं है। ये तो सिर्फ उन 2 जिलों में हुआ है जिनमें जीतने की गुंजाइश ही नहीं है। एक ही तो रास्ता है जीतने का, और वह दंगे। फिलहाल दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर भीड़ जमा होने की 13 मई की कथित घटना पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। फडणवीस ने घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के अधिकारियों की अध्यक्षता में एक एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान सामने आया है। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है, नासिक के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग पर जिहादियों द्वारा कब्जे का दुस्साहस करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं व आस्था के केंद्र पर प्रत्यक्ष हमला व संपूर्ण हिंदू समाज की आंखें खोल देने वाला है। शिवाजी की पुण्य धरा पर हुए इस पापी प्रयास के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जरूरत है। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में हिंसा इसी तरह से चलती रहेगी या फिर ये खास वर्ग के लोग अब अन्य मंदिरों को लेकर भी इसी तरह की कोई साजिश रचने वाले हैं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अगर इन्हें अभी से नहीं रोका गया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। ऐसी घटनाओं के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।